दोस्तों, क्या आपके दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं या बाहर निकले हुए हैं, अंदर ज्यादा हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं? तो दिक्कत सिर्फ स्माइल की नहीं है, ये बहुत सारे और भी जगहों पे आपको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका बोलने का तरीका, आपकी ओरल हेल्थ मतलब दांतों की हेल्थ, आपका डाइजेशन, आपका लाइफ स्पैन, आपकी लाइफ की जो स्पैन है, आपकी जिंदगी है उसको, आपके चेहरे की शेप को, इतनी सारी चीजों को आपके टेढ़े मेढ़े दांत अफेक्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी और आज मैं आपको बताऊंगी इन टेढ़े मेढ़े दांतों का सही इलाज क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, उनकी कॉस्ट क्या है और किस एज पर क्या सही एज है उसको शुरू करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत आखिर होते ही क्यों हैं लोगों के। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं। अगर माँ बाप के दांत टेढ़े हैं तो बच्चों के दांत टेढ़े आने का बहुत ज्यादा इंसिडेंस पाया जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, ऊपर और नीचे की जो जॉ ग्रोथ है, अगर वो सिमिलर ना हो, एक की ज्यादा एक जॉ की ग्रोथ कम हो, तो भी बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जॉ की ग्रोथ हो ही ना प्रॉपरली, मतलब जॉ छोटा रह जाए, तो बाकी के दांत क्राउडेड हो जाते हैं क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिलती। अगला रीजन है, अगर आपके बच्चे के दांत समय पे नहीं टूट रहे हैं, रिटेन्ड टीथ मतलब दूध का दांत नहीं टूटा और पीछे से कोई दांत आ गया या फिर जल्दी टूट गया, तो क्या होता है जब सही एज पे दांत नहीं आते और मिल्क टीथ जल्दी या लेट टूट जाते हैं, उस वजह से दांत आउट ऑफ पोजीशन आ जाते हैं और सारे ही दांतों को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, क्योंकि सही टाइम पे उनको अपनी जगह मिलती ही नहीं है। अगला कारण है चाइल्डहुड हैबिट्स, जैसे कि थंब सकिंग हो गया या पैसिफायर जो निपल्स यूज करते हैं पेरेंट्स, बहुत समय तक अगर लगाया जाए तो भी जो आपके मुंह की डेवलपमेंट है वो खराब हो जाती है। माउथ ब्रीदिंग एक बहुत कॉमन हैबिट है जो पाई जाती है, जिस वजह से आपका पैलेट जो ऊपर का तालू है वो गलत ग्रो कर जाता है। आपकी आर्च मतलब जिस हड्डी में दांत होते हैं वो गलत ग्रो करती है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फेस की शेप खराब हो जाती है, लिप्स की शेप खराब हो जाती है। अब बात करते हैं कि भाई अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो दिक्कतें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपकी स्माइल अफेक्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है, जिस वजह से लाइफ में आगे जाके आपकी लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, खाना ठीक से नहीं खाया जाता, चूइंग एफिशिएंसी नहीं होती तो डाइजेशन पे भी असर आता है। आपकी ओरल हेल्थ मतलब अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इजीली उनको क्लीन करना आसान बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हेल्प लगती है। या अगर जो प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं लोग तो उनके दांतों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, जिस वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मिसिंग दांत का होना, और ये एक चक्रव्यूह सा बन जाता है जिससे हम निकल ही नहीं पाते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन पे, जिसमें हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। सबसे सही ट्रीटमेंट टेढ़े मेढ़े दांतों का क्या है? दोस्तों, सबसे सही ट्रीटमेंट टेढ़े मेढ़े दांतों का वायर्स और ब्रैकेट्स हैं, जिसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, तार लगाना बोलते हैं, ये सभी नामों से इनको हम सब लोग जानते हैं। अब इसमें भी मॉडर्न जैसे जैसे टाइम आ रहा है बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे हैं, तो चलिए एक एक करके उनका ऑप्शन और उसकी कॉस्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे कॉमन और सबसे सस्ता होता है मेटल ब्रेसेस, जिसमें कि आपको मेटल दिखाई देता है और उन मेटल ब्रैकेट्स की हेल्प से वायर्स को लगाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट जनरली हमारे देश में इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है 25 से 55 हजार, डिपेंडिंग ऑन कि कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। पर हमारे क्लिनिक पर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 25,000 से, जिसमें हम अगर ट्रीटमेंट लंबा भी चला तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेते पेशेंट से। अगला आता है सिरेमिक ब्रेसेस, जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, क्योंकि इसके जो ब्रैकेट्स होते हैं जो दांतों पे लगाए जाते हैं वो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो इतना ज्यादा दूर से दिखाई नहीं देते। तो जब बच्चे इनको लगाते हैं तो उनको ये जो मेटालिक स्माइल का इशू आता है ना, मेटालिक स्माइल की दिक्कत आती है कि दूर से ही मेटल चमक रहा है मेटल ब्रेसेस में, वो वाली दिक्कत यहाँ नहीं आती है। बहुत पतली सी वायर यूज की जाती है, या तो वो सिरेमिक की ही होती है या फिर बहुत पतली मेटल वायर इस्तेमाल की जाती है सिरेमिक ब्रेसेस में। इंडिया में इसकी कॉस्ट जनरलाइज्ड 40 to 80,000 है। मेरे क्लिनिक पर इसकी कॉस्ट 35,000 से शुरू हो जाती है और ट्रीटमेंट कितना भी लंबा चले हम इसका कॉस्ट नहीं बढ़ाते हैं। अब अगला हो गया सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस को या तो आप फास्ट ब्रेसेस भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही ऑप्शंस आप में आते हैं, मेटल ब्रेसेस में भी आते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस में भी आते हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे दोस्तों ये फर्क पड़ता है कि जो सेल्फ लाइगेशन मतलब अपने आप वो वायर्स फोर्स लगाती रहती हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन मतलब जितना लंबा आपका ट्रीटमेंट चलना है वो
30 to 40% तक ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा उनको क्लीनिंग करना भी आसान होता है और कई केसेस में देखा गया है कि जब हम कोई भी ऑर्थो मतलब जब कोई हम वायर वाला केस स्टार्ट करते हैं, जो एक्सट्रैक्शंस की जाती हैं, तो सेल्फ लाइगेशन ब्रेसेस में कई बार वो एक्सट्रैक्शन मतलब दांत का निकालना भी अवॉइड हो जाता है। सेल्फ लाइगेशन की हमारे देश में कॉस्ट लगभग 70 to 80,000 है, 90,000 तक भी पहुंचती है। हमारे क्लिनिक पर स्टील के जो वायर्स होते हैं सेल्फ लाइगेशन में, उसकी कॉस्ट 55,000 से शुरू हो जाती है और जो सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं उसकी कॉस्ट 75,000 से शुरू हो जाती है। और इसमें थोड़ा वेरिएशन आता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा, उस हिसाब से कॉस्ट वेरी कर सकती है। अब आते हैं लिंगुअल ब्रेसेस पे। लिंगुअल ब्रेसेस दांतों के अंदर की तरफ लगाए जाते हैं, जहाँ पे टांग होती है। अनकंफर्टेबल होते हैं, जीभ भी कटती है, पर वो दिखाई नहीं देते, तो इसीलिए ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है। 80,000 से 1.5 लाख तक इसकी कॉस्ट आ सकती है। पर इसमें ये फैक्टर अच्छा होता है कि अगर आप अडल्ट हैं, थोड़ी एज बड़ी है, तो आप लिंगुअल ब्रेसेस को ऑप्ट कर सकते हैं। अब आ गए हम अगले ऑप्शन पे, जो कि क्लियर अलाइनर्स। क्लियर अलाइनर्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रेस की तरह होते हैं, जो सिर्फ आपको पहनने होते हैं पूरा दिन पूरी रात, और ये आपके दांतों को नेचुरली अलाइन करते हैं और इसमें कोई भी पेन इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी आपको क्लीनिंग में इश्यूज नहीं आते। जब आप बाहर जा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप उनको पहन के इजीली जा सकते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता उन्हें पहन रखा है आपने। और इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट हाईली वेरिएबल होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेट्स आपके अलाइनर्स के कितने दिए हैं आपके डॉक्टर ने, इस बात पे आपका केस का कॉस्ट वेरी करेगा। स्टार्टिंग कॉस्ट 70,000 के आसपास हो सकती है, हाईएस्ट कॉस्ट अप टू 2 to 3 लाख हो सकती है। हमारे यहाँ पे जो सिंपल केसेस हैं मेरी क्लिनिक पर, उसमें हमारी कॉस्ट 60 to 65,000 से शुरू हो जाती है, जिसमें आपको हमारा पूरा सपोर्ट मिलता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। अब दोस्तों, कई बार इन सभी चीजों से भी काम नहीं बनता, एक्सट्रीम आपका बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होती है दांतों में, तो ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज भी की जाती हैं, जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन इन्वॉल्व होती है और आपके जॉ को ठीक किया जाता है, पोजीशनिंग में, उसकी शेप को, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये कम्प्लीटली सर्जिकल प्रोसेस है, ये भी कई लोगों में रिक्वायर्ड होता है। ज्यादातर इसको अडल्ट केसेस में रेकमेंड किया जाता है और ये भी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड सर्जन्स के द्वारा किया जाता है एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या सही एज है इस ट्रीटमेंट को कराने की। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को कराने की सही एज वो है जब आपके बच्चे के सारे जो परमानेंट दांत हैं, जो परमानेंट टीथ हैं, वो निकल आए। तो ये टीथ कितने होते हैं? 28 होते हैं। तो लगभग 13-14 साल में बच्चे के सारे 28 दांत मुंह में आ जाते हैं। सो दिस इज अ गुड एज टू कंसल्ट टू योर डेंटिस्ट। आप डेंटिस्ट के पास जाइए और सलाह लीजिए कि हम इसकी जो टेढ़े मेढ़े दांत की प्रॉब्लम है क्या वायर से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको 99% जवाब हाँ में ही मिलेगा। आजकल अडल्ट ब्रेसेस भी बहुत कॉमन है, जो कि 30-40 इयर्स ऑफ अडल्ट्स भी लगा सकते हैं और ट्रीटमेंट्स बहुत सक्सेसफुल हैं, हमने खुद देखा है। इसके अलावा एक इसमें जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि जितना अर्ली कंसल्टेशन होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि आजकल क्या है ना, जब बच्चा 5 से 10 साल की उम्र का है और हमें पता चल गया है कि दांत टेढ़े आ रहे हैं, तब भी बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो इंटरवेंशन डेंटिस्ट्री, मतलब अगर हमें दिख रहा है कि कोई दांत टेढ़ा आ रहा है, वहीं की वहीं करेक्ट किया जा सकता है, जॉ की शेप को ठीक किया जा सकता है, कोई भी गलत आदत है उसे छुड़वाया जा सकता है विद वेरी वेरी सिंपल अप्लायंसेस। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें हम किड्स की हैबिट को और 5 से 10 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे सॉल्व करें। पर आज के लिए एक मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती थी कि अगर बच्चा यंग भी है तो भी आप उसको डेंटिस्ट के पास अगर लेके जाएंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा उसका। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स के हिसाब से पहला ऑर्थोडोंटिक मतलब टेढ़े मेढ़े दांत का कंसल्टेशन 7 साल की उम्र पे होना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ स्माइल ही नहीं, सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी हेल्थ बच्चे की, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं उसके दांतों के सही होने पर। आपको इन सब में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं ब्रेसेस और अलाइनर्स को कंपेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में ब्रेसेस वर्सेस अलाइनर्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ, उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ जिसको इसकी जरूरत है। स्माइल स्मार्ट एंड स्माइल सेफ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर शिल्पी।